भी तुम्हारा कब गड़बड़ होता है? जब तुम ज़्यादा खट्टा खाते हो, ज़्यादा तीखा खाते हो। लोग कहते हैं थायराइड की बीमारी हो क्यों रही है? तो थायराइड की बीमारी, कितने लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम थी या है? हाथ उठाना जिनको थायराइड की प्रॉब्लम का पता लगा, हाथ हिलाइए जरा। गणे है भाई, थोक में है। और कितनों के ऐसी है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम कपालभाति उज्जाई करके थायरोग्रिट या धनिया का पानी लेके ठीक कर ली, वो भी हाथ उठाना। ये भी, इसमें भी 15-20 हाथ उठ रहे हैं, उन्होंने ठीक भी कर लिया है। चलो अब रास्ता मिल गया है। तो ये थायराइड गड़बड़ क्यों होता है? फ्रीज का खाने से, ज़्यादा तीखा खाने से, लेजीनेस से। तुम पड़े रहते हो तो बोले जब यही पड़ा है तो मैं भी पड़ा रहता हूँ, मुझे भी क्या पड़ी है। तो जब तुम लेजी होते हो तो ये भी लेजी हो जाता है। कई बार हाइपो हो जाता है, किसी किसी का हाइपर भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर जेनेटिक रीजन से भी होता है। फिर कुछ लंबे समय तक कोई बीमारी हो जाए, उससे भी हो जाता है। लेडीज़ को भी ये पीरियड के कारण से भी उस समय भी दिक्कत आती है। हाँ, जब पीरियड स्टार्ट होते और बंद होते उसके बीच में भी गड़बड़ होता है। कोई कारण है इसके, तो बताओ डॉक्टर साहब इसके बारे में। कपालभाति करो, उज्जाई भी करना, ये इसको ठीक करता है। सिंहासन भी ठीक करता है, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, जिसमें गले के ऊपर गले की एक्टिविटी बढ़ेगी। और कुछ नहीं तो यही कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, इसी से ही ऐसे करके, ऐसे करके करो एक बार। तो ये मामला जोरदार है। तो अब इसके बारे में सुनो, इसको भी काम में लेना जरूरी है। सबको काम में लगाए रखो। कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए शरीर के भीतर अंग और देश में भी कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, प्रमादी नहीं रहना चाहिए। प्रमादो मृत्यु, अकर्मा दस्यु। भगवान बुद्ध कहते हैं जो प्रमादी हैं वो जीते जी मर गए। जब ये काम नहीं करेगा तो थायराइड भी मर जाएगा, लीवर किडनी भी मर जाएंगे, सब आदमी मर जाएगा पूरा। और अकर्मा दस्यु, उल्टा पुल्टा करेगा। फिर जो प्रमादी होगा उल्टा पुल्टा करेगा, अकर्मा दस्यु, फिर राक्षसन बहसी बनाएगा। बताओ इसके बारे में। ओम स्वामी जी। तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड स्वामी जी हमारे गले में तितली के आकार की ग्लैंड है जो ठीक हमारे ट्रैकिया के ऊपर होती है, और इसमें गड़बड़ी आने से थायराइड के रोग होते हैं। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन हमारी ग्लैंड बनाती है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। बेसिक फंक्शन स्वामी जी इस हार्मोन का एक तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। जो मेटाबॉलिज्म है वो सब थायरॉक्सिन की वजह से मॉडिफाई होता है। जिन लोगों को थायराइड की कमी होती है, थायरॉक्सिन कमी होती है, वो सुबह उठते ही थोड़े थोड़े ढीले ढीले रहते हैं, उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता, ऊर्जा की कमी लगती है। तो ऐसे समझें स्वामी जी जैसे हमारी कार है, तो कार के अंदर इंजन तो बहुत बढ़िया है और कार भी बहुत अच्छी है, लेकिन चल नहीं रही है क्योंकि वो राइट गियर में नहीं है। अगर वो गियर ठीक ना हो तो स्पीड अच्छी नहीं जाती। ये जो थायराइड के फंक्शन है स्वामी जी उसी गियर की तरह है, जो एक अच्छी मशीनरी को अच्छे तरीके से मेंटेन करके सही ऊर्जा के साथ सही गति प्रदान करते हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है बॉडी की फंक्शन के साथ, वो स्वामी जी वो काम है थायराइड करता है। तो बहुत छोटी ग्लैंड है, लेकिन स्वामी जी काम बहुत जोरदार करती है और ज़िंदगी भर काम करती रहती है। कितनी छोटी है, कितना ग्राम वजन है ये इसका स्वामी जी शायद वजन में 2 या 4-5 ग्राम के लगभग होगा स्वामी जी, पर तितली की शेप की इतनी बड़ी होती है। यहाँ पे ये रही, बस ये है स्वामी जी। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये जो है ये स्वामी जी। तो ये इसका मतलब किसी का घेटवा नहीं दबाना कि तेरे थायराइड एक्टिवेट कर रहा हूँ इसको ऐसे करके सर्वांगासन हलासन से होगा ये। तो बहुत सेंसिटिव है स्वामी जी। और एक बात यह है कि भारत देश में अगर हम देखें हाइपोथायराइडिज्म के केस लगभग स्वामी जी 10% लोगों को पाए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा केस इसकी वजह से होते हैं। पहले ये भी था कि जो आयोडीन की कमी है उसकी वजह से ऐसा होता है, और बहुत साल पहले तक ऐसे था। फिर भारत सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए कि कुछ फूड हमारे आयोडाइज्ड होने चाहिए, जो आयोडीन फोर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। तो अब सब लोग आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, आयोडीन सप्लाई होती है। पर उसके बावजूद स्वामी जी आज भी वर्ल्ड का
जैसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म का कैपिटल भारत देश है, 11% लोगों को वो हैं। उसके बाद भारत के अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं जहाँ ऐसे होते हैं, पर हमारे गले पर हम बहुत अत्याचार करते हैं। बहुत एक तो बहुत गर्म, बहुत तीखा, बहुत ठंडा, और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। इससे भी थायराइड खराब होता है। किसी की ऐसी तैसी मत करना, तेरी हो जाएगी। आगे बताओ। तो समझिए थायराइड हार्मोन करता क्या क्या है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है ब्रेन में, आँखों की मसल्स को कंट्रोल करता है, आँखों की नर्व को कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स के ब्रीदिंग रेट को भी थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं, हार्ट के अंदर हार्ट के रेट और हार्ट फंक्शनलिटी को कंट्रोल करते हैं, लिवर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, और जिस रेट से हमारी आंतें खाने को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो काम भी थायराइड भी मेटाबॉलिज्म को भी मेटाबॉलिज्म को समझिए। और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है हमारे मसल्स का और स्केलेटन का, वो भी इसके थ्रू जाता है, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा थायराइड की वजह से समझिए कंट्रोल होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म होता कैसे समझिए, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का बनना कम कैसे हो जाता है, और वो पता कैसे लगता है कि उसकी कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो जो कॉमन सिम्टम है समझिए हाइपोथायराइडिज्म के, वो है थकान, सूखी स्किन, अगर स्किन बहुत ज़्यादा सूख रही हो, बहुत ज़्यादा खुजली मच रही हो, वो भी थायराइड की वजह से होता है। अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अचानक ऐसे लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं हाथ में, आवाज़ भारी हो जाती है, कब्ज बनी रहती है, बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, हल्का हल्का वजन कम होता है, सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है, और थोड़ा चलते ही सांस फूलने लगती है, चक्कर से आने लगते चक्कर आते हैं स्वामी जी, अंधेरा सा छा जाता है, और चेहरे के आसपास सूजन आ जाती है, पफीनेस हो जाती है। यहाँ पे सूजन आती है। हाँ स्वामी, थायराइड से किसी के पैरों तक भी आ जाती है फिर सूजन। वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ने लगता है, आंखें भी, किसी की तो बाहर तक निकलने लगती है ऐसे। और कभी कभी स्वामी जी ऐसा हो जाता है कि जगह जगह सूजन जो आती है उसकी वजह से जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो भी कम हो जाते हैं, तो जो हाथ पाँव हैं उनकी हिलने की गति वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और होता क्यों है स्वामी जी, होता जनरली होता है एक जो आजकल कहा जाता है स्वामी जी, और ये इस मामले में कुछ वैलिडेशंस भी हैं कि हाइपोथायराइडिज्म एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, और जो हमारी खुद के सेल्स कभी कभी अपने आप को फॉरेन सेल्स मान के अटैक करना शुरू करते हैं स्वामी जी, तो ऑटो इम्यूनिटी वाली हालत भी यहाँ बन जाती है। पिट्यूटरी के डिसऑर्डर से भी ये दिक्कत बन जाती है। ये ऑटोमेन को ऐसे समझो, तुम्हारा शरीर पगला गया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे भीतर के केमिकल्स और हार्मोन्स पगला गए, और वो आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे तुम घर में पगलाए रहते हो और एक दूसरे को जो है खींचातानी में लग जाते हो, ऐसे ही शरीर पगला जाता है। वैसे परमात्मा ने बहुत अच्छी चीज़ को बनाया, लेकिन तुम बहुत तरह से इस पर शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से तुम अत्याचार करते हो, ठीक से नहीं जीते हो, तो इस शरीर में ऑटोइम्यून डिजीज आ जाती है। कई बार आदमी को लगता है तो ठीक ठाक था, लेकिन अंदर अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में ये भी आ गया। भी आता है स्वामी जी। और इसके अलावा स्वामी जी कुछ कारण ऐसे भी हैं जो सर्जरी की वजह से होते हैं। कभी कभी थायराइड की सर्जरी हो या रेडिएशन थेरेपी से भी स्वामी जी थायराइड के जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसका इंतजाम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है स्वामी जी। तो जो बेसिक ट्रीटमेंट है जो लगभग हर एक डॉक्टर्स पहली बार लिखते हैं, वो लिख देते हैं हार्मोन इटसेल्फ, थायरॉक्सिन हार्मोन। वो लोग सीधे सीधे खाते हैं कि भाई जो अगर हमारे पास हार्मोन कम है तो सिंथेटिक हार्मोन बाहर से दे दो, सिंथेटिक। ये सिंथेटिक हार्मोन, इसमें खतरनाक चीज़ ये है, किसी भी डॉक्टर को नहीं पता कि कितनी, पिट्यूटरी ग्लैंड को तो पता है, वो तो शरीर के अंदर के मैकेनिज्म को जान रहा है। डॉक्टर तो बाहर बैठा अपने क्लिनिक में, उसको क्या पता तुम्हारे शरीर में कब क्यों क्या उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो उसकी जो मात्रा है ना, ये बड़ी खतरनाक है। कोई भी डॉक्टर सही मात्रा थायरोक्सिन की तय नहीं कर सकता। तो हम इसीलिए वो बार बार टेस्ट भी कराते हैं। वो एक तरीके से समझ लीजिए टाइट्रेशन होता है। आप मतलब उसे देते हैं, हमने इतनी दवा दी तो उसका इफेक्ट कितना आया, अगर ज़्यादा आया तो दवा कम कर देंगे, कम आया तो दवा बढ़ा देंगे। 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, 150 mg, सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसलिए अपने आप कंट्रोल करो, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिर्भरता। क्या है ये मंत्र? आत्मनिर्भरता। वो योग से ही आ सकती है। तो क्या उसमें क्या उपाय हो बताओ। तो उसका उपाय स्वामी जो हमारे पास है स्वामी जी, जो आपने कहा, आपने और पूज आचार्य जी ने फॉर्मुलेट किया स्वामी जी, वो है थायरोग्रिड। और ये जो थायरोग्रिड है स्वामी जी, ये आई थिंक आयुर्वेद की पहली औषधि है जो थायराइड के लिए ही फॉर्मुलेट की गई है स्वामी जी। आयुर्वेद के इतिहास में थायराइड के लिए पहली दवा पतंजलि ने बनाई है, ये भी आपको बता देता हूँ।
और खाली एक ही नहीं, जैसे मैंने लीवर के बताया कि फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस के लिए आयुर्वेद में पहली दवा एज ए मेडिसिन, बाकी तो जड़ी बूटी औषधियों के बारे में ऋषियों ने बताया था। ऐसे ही पेनक्रियाज के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो डीजनरेट हुए थे, उनके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए पिनकोग्रिट, ऐसी रीनोग्रिट किडनी के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए, ब्रेन के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट करके हमने रिजुविनेट किया, उसके लिए संतति सुधा, यौवनामृत, यौवन ग्रिट अब और नया तैयार कर दिया। उसके एक्सपेरिमेंट तो अब जब मेरे सामने बताएंगे तो मुझे भी शर्म आएगी, बड़ा मामला ज़ोरदार है। और सब सारी चीज़ें ऐसे जिसको कहते हैं ना पूरा भट्ठा बैठ गया वो भी ठीक हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए पहली दवाई आयुर्वेद में साइंटिफिक तरीके से, जिसको कहते हैं ना क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, साक्ष्य आधारित दवाई पहली बार हमने बनाई। बोन के सेल्स डीजनरेट हो जाए तो रिजुविनेट करने के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट पहली बार हमने बनाई। आंखों के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए आई ग्रिट, कान के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए ईयर ग्रिट, हार्ट के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए इंजेक्शन फैक्शन, जिनका 8 तक चला गया था वो कभी भी मर सकते थे और उनको ब्लॉकेज हो गया था तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, ये पतंजलि ने तैयार किया है मामला। पहले इसका बता देते हैं, फिर बाद में बताते रहेंगे। आप अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, चुपचाप नहीं बैठो। थायरोग्रिड के अंदर स्वामी जी धनिया है, कचनार की छाल है, सिंगाड़ा है, बहेड़ा है, पुनर्वा है, तिरकटू है, पीपल है, मरीच है और गूगल है स्वामी जी। इन सब का सुपर एक्सट्रैक्ट एक साथ इकट्ठा करके स्वामी जी, ये अलग अलग स्रोतों से हमें पता लगा। हाँ स्वामी जी। किसी ने कहा सिंगाड़ा, किसी ने कहा सिंगाड़ा ऐसे होता है जैसे थायराइड होता है, वो भी इसकी भी आकृति तितली जैसी, तो बोली नेचुरोपैथी वालों ने कहा सिंगाड़ा विशेष लाभ करेगा, किसी ने कहा धनिया विशेष लाभ करेगा। फिर आयुर्वेद में जो परंपरा से चला आ रहा था जो है गल ग्रंथि के रोगों के लिए काचनार आदि, बहेड़ा आदि, तो हमने सबका समन्वय कर दिया एक साथ, तो फिर ये फार्मूलेशन तैयार हुआ और उसकी मात्रा भी तय की। हाँ, ये फिर होता है ईश्वरीय प्रेरणा से कि किसकी मात्रा कितनी रखनी जिससे कि उसकी अच्छी एफिकेसी आए। हाँ स्वामी जी। और जब हमने स्वामी जी इसका केमिकल टेस्टिंग किया, जैसे हर बार हम करते हैं, तो HPLC में हमने देखा इसके अंदर कौन कौन से इफेक्टिव फाइटो कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने इसके अंदर पैक किए हुए स्वामी जी। और उसका हमें 2 फ़ायदा होते हैं। एक तो ये पता लग जाता है कि ये ड्रग के अंदर क्या क्या कंपाउंड होंगे जो लाभ कर रहे हैं, बीमारी को। दूसरा स्वामी जी फिर ये हमारे बन जाते हैं सिग्नेचर मार्कर, मतलब जो हमारे अलग अलग बैच आते हैं बन के, उसमें हम इन्हीं को नापते रहते हैं और ये देखते हैं कि दवाई की क्वालिटी कैसी है, उसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल का भी काम करता है। हाँ स्वामी जी। तो वो क्वालिटी कंट्रोल के मार्कर बन जाते हैं और एफिकेसी के बारे में पता लग जाता है स्वामी जी। तो ये भी एक हाई एंड काम है स्वामी जी। आई डोंट थिंक कोई और इस वक्त इतना कुछ काम इसमें कर रहा है जितना PRI के लोग कर रहे हैं। और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने सारे कंपाउंड किन किन हर्ब्स में हैं स्वामी जी। और इसको नापने का जो मेथड है स्वामी जी, वो भी पहली बार पतंजलि ने डेवलप किया है स्वामी जी, जो जनरली कहीं था नहीं। कोई भारत सरकार के नियामकों में भी नहीं है, जी स्वामी जी। इंडियन गवर्नमेंट ने या वर्ल्ड के WHO ने भी किसी ने वो सिस्टम पैरामीटर डेवलप नहीं किए जिसके आधार पर जान सके कि ये दवाई सही है या गलत है, इसमें मेडिसिनल कंपाउंड, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो भी हम ही तय कर रहे हैं। और स्वामी कितने होने चाहिए, हाँ वो स्वामी जी। तो उनको हमने किया मेजर और उसके बाद स्वामी जी हमने बहुत लंबी स्टडी की और इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये काम हमने किया स्वामी जी चूहों के ऊपर, फीमेल विस्टार रेट के ऊपर। और ये स्वामी जी लगभग 6 महीने की स्टडी थी स्वामी जी। चूहों को तो थायराइड होता नहीं स्वामी जी, चूहों का कुछ उनके अंदर हमने कुछ केमिकल्स देके उनको बीमार करते हैं, उनको थायराइड पैदा किया, थायराइड की बीमारी। हाँ स्वामी, उनके पास थायराइड ग्लैंड होता है और जो बीमारी हमने पैदा की बाय गिविंग प्रोपाइल थायोयूरोसिल, वो एक तरीके का कंपाउंड होता है जो जाके थायराइड फंक्शन को खराब कर देता है। थायराइड के अंदर जो कोलाइड्स होते हैं उनको वो डीजनरेट कर देता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है। तो वो एक तरीके से स्वामी जी थायरोटॉक्सिन है, उसकी वजह से थायराइड खराब होता है, वो नोन है। हम अब ये तो केमिकल दे करके कर रहे हैं, हम अपने बॉडी फंक्शन को खुद खराब करते हैं, अपने थायराइड को, अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने पेनक्रियाज को, अपने लंग को, अपने हार्ट को, और दिल और दिमाग को तो ऐसा रोंदते हैं जैसे कि आज ही मर जाए। ऐसा करते हैं हम लोग, अपने फंक्शन को, बॉडी फंक्शंस को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को, अपने माइंड के, हार्ट के फंक्शंस को खराब मत करना। और आत्मा को तो सोचते ही नहीं, वो तो बेचारी ऐसी चुपचाप पड़ी हुई है। हाँ बताओ।
तो इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, हमने स्वामी जी ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लंबा था और उसमें पूरी टीम ने जिस ऊर्जा के साथ काम किया स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त था वो। तो डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम ने स्वामी जी इस पर काम किया था और इन्होंने ये दिखाया कि स्वामी जी जब हम थायरॉक्सिन का बेसल लेवल लें, क्योंकि कभी ना कभी हमारे शरीर में बिल्कुल थायरॉक्सिन जीरो तो होता नहीं है, थोड़ा तो रहता ही है, तो उस थोड़े लेवल को जो हम दें और देखें क्या थायराइड के फंक्शन नॉर्मल हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या हम उसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी हम बात कर रहे हैं एक थायरॉक्सिन हार्मोन के रिप्लेसमेंट के लिए, तो उस केस में क्या स्वामी जी हमने थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेटेड रखा, नॉर्मल लेवल से 10 गुना लेवल और कम करके थायरॉक्सिन का। तो उससे क्या हुआ स्वामी जी, बॉडी फंक्शन तो मेंटेन रहे पर थायरॉक्सिन हार्मोन की जो खुद के लेवल थे वो कम पाए गए। और हमने कुल मिला के एनिमल्स को स्वामी जी अब देखेंगे तो लगभग 2 माइक्रोग्राम पर केजी थायरॉक्सिन हार्मोन दिया, जो नॉर्मल लेवल उनका 30 से 40 के बीच में होता है और 100 तक भी हमने ट्राई किया हुआ था। और जब हमने 2 माइक्रोग्राम दिया तो देखा कि जो थायराइड के लेवल थे वो कम पाए गए। इसको समझ हम कहते हैं सब ऑप्टिमल डोज। जो ऑप्टिमल डोज सब साइड कर दिया, सब साइड कर दिया स्वामी, जो पर्याप्त मात्रा है उस पर्याप्त से भी थोड़े नीचे आए, 100 से 2 पर ले आए, 100 से 2 पे ले आए ताकि फंक्शनलिटी बनी रहे। और उसके बाद स्वामी जी हमने इन एनिमल्स को अपना थायरोग्रिड के अलग अलग 4 डोज। ये बड़ा कठिन काम होता है जब अंदर से शरीर को कोई चीज़ मिलने लग जाए, थायराइड को अंदर से आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन देना शुरू कर दें थायराइड को, पेनक्रियाज को जब आप इंसुलिन बाहर से देना शुरू कर दें तो अंदर वाला फंक्शन अपने आप ही बॉडी कम कर देती है, बोल बाहर से मिल ही रहा है ना, तो आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, भिखारी हो जाता है। हाँ समझे। तो वो सेल्स को हमने इसलिए ज़्यादा भिखारी नहीं बनाया, भिखमंगा, हाँ ज़्यादा भिखमंगा नहीं बनाया, थोड़ी मतलब 100 रुपए की थोड़ा सा प्रमादी किया, 100 रुपए की जगह 2 रुपए की भीख दी समझिए, ऐसा किया हुआ। तो वो जो 2 रुपए की भीख थी उसके बाद जब हम इनको थायरोग्रिड दिए और समझिए इस बार चूंकि ये लंबी स्टडी थी इसमें समझिए हमने 4 डोज दिए थे, 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी। तो वो हमने देखने का ये प्रयास किया कि किस डोज पे हमको एफिकेसी मिलेगी, कितनी मात्रा में दवाई खाएं तो इफेक्ट आएगा और कब मिलेगी स्वामी जी, क्योंकि ये कितना समय लगेगा। ये स्वामी जी काफ़ी चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट था, इसलिए पहले डोज डिपेंडेंट बोलते थे, मैंने कहा टाइम एंड डोज डिपेंडेंट, दोनों शब्द बोलने मैंने ही सिखाया इसको। स्वामी जी बिल्कुल। तो समझिए हमने ये देखा क्योंकि इसमें थोड़ा डाइसी था, हो सकता है कि शायद हमें एफिकेसी ना मिले। और अगर हम ये देखें कि अगर थायरॉक्सिन छोटी क्वांटिटी में है और जब थायरोग्रिड साथ साथ दे रहे हैं तो क्या रिकवरी आनी शुरू होगी। तो समझिए इसके लिए हमने स्वामी उन्होंने 80 दिन तक ये दवाई दी, लंबा रोज के रोज सुबह शाम की डोजिंग 4-4 बार। समझिए बहुत ही टैक्सिंग काम था और पूरी टीम स्वामी जी इसमें बहुत मेहनत से काम की स्वामी जी, उनके लिए स्वामी जी एक बार ताली बजा लेते हैं। कितना समय लगा था इसमें? 6 महीने स्वामी, 6 महीना तक लगे रहे और एक एक क्षण के मूवमेंट को रिकॉर्ड करते, रिपोर्ट करते, उसको डेटा उसका कलेक्ट करते, एक एक क्षण का एक एक मूवमेंट उसको, तब जा करके कोई रिसर्च। तो 6 महीने तक लगे रहे स्वामी। 6 महीने का एक्सपेरिमेंट स्वामी जी, लगभग 1 महीने की पहले प्लानिंग और स्वामी जी एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद बहुत सारा एनालिसिस होता है, डेटा का एनालिसिस। तो ये साल भर लग गए इस पूरे, साल भर लग गया स्वामी, साल भर लग गया। पिछली बार मैंने बोला था तो मैंने बीच में पूछा ना थायराइड वाला क्या हुआ, बोले स्वामी जी चल रहा है। मैंने कहा क्या ऐसा चलना होगा भाई तुम्हारे, थोड़ा एक छोटी सी 2 ग्राम की ग्रंथि काबू में नहीं आ रही तुम्हारे। बोले स्वामी जी मामला बड़ा जोरदार है, तो बताओ क्या क्या हुआ फिर। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया स्वामी जी, फिर हमने देखा, अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जो काफ़ी सारे ग्राफ दिखेंगे उसमें जो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है वो स्वामी जी T3 का लेवल है और आप देखेंगे वो डे 0 पे है। जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया सबके T3 के लेवल बराबर थे, पर जैसे जैसे स्वामी जी बढ़ते गए, जो लास्ट में दिख रहे हैं सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ, वो स्वामी जी लेवल दिख रहा है T3 का डे 79 पे, मतलब 80 दिनों के बाद स्वामी जी डिजीज एनिमल में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया था। और जिन जिन एनिमल को हमने थायरोग्रिड दिया था स्वामी जी, उन्होंने डोज डिपेंडेंट तरीके से अच्छा रिकवरी दिखाया और वो नॉर्मल से भी ज़्यादा पाया गया स्वामी जी। पूरा रिकवरी कर ली उन्होंने, नॉर्मल से फुल रिकवरी हुई, वो फुल रिकवरी स्वामी, ओवर हेल्दी। ओवर हेल्दी, जिसको ओवर हेल्दी क्या बोले, जिसको कहते हैं सुपर हेल्दी, सुपर हेल्दी स्वामी। हाँ वही समझो, पूरा थायराइड ग्लैंड का रिकवरी होता दिखा स्वामी जी। और ये पैरामीटर देख के हमारी टीम थोड़ी सी पहले तो निराश थे, पहले मेरे से बोले स्वामी जी कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे मैंने कहा भैया धीरे धीरे काम हुआ है, ये थायराइड पे सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा शक्ति है और आप 25 ml ले रहे हो तो आप बंद कर सकते हो, लेकिन 50, 100, 150 ml ले रहे हो तो आपको 1 से 2 महीने लग जाता है थायराइड की दवाई छूटने में, छोड़ देते। स्वामी
तो और उससे काम होता है स्वामी जी। हम इसी में हम देखेंगे इसी डेटा में तो 15 दिन में स्वामी जी हमें ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा था। चेंज आने शुरू हुए स्वामी जी लगभग 70 दिन के बाद। तो जो कांस्टेंट डोजिंग थी स्वामी जी उसका फ़ायदा होता दिखा, क्योंकि इनको हम रेगुलरली दवा खिला रहे थे और क्योंकि इन पर तो चॉइस नहीं होती, इनको तो खाना ही होता है। पर जो पेशेंट है स्वामी जी उनका कभी कभी शायद ऐसा उन्हें लगता है कि हम कब से दवा खा रहे हैं, असर नहीं आ रहा, पर स्वामी जी असर आना शुरू होता है क्योंकि मॉडिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है स्वामी। लेकिन वो चूहों में तो देर से है ना। हम तो कपाल भाती कराते हैं, उज्जाई कराते हैं, सिंहासन कराते हैं, उनको गरारा करवा देते हैं, उनको ये सारी चीज़ें भी तो कराते हैं। उड्डयन उसको जालंधर बंद लगाते हैं स्वामी जी ये बात है। अब वो तो सब उनको नहीं करा सकते, तो आदमी में जल्दी परिणाम आ जाएगा। और इसके बाद स्वामी जी हमने ये देखा कि चूंकि पीटीयू से वो जो टॉक्सिन है जिससे थायराइड खराब होता है, उससे स्वामी जी किडनी पे भी फर्क पड़ता है क्योंकि उसकी फंक्शनलिटी वहाँ पे है। तो जिन एनिमल में हमने ये स्वामी जी डिजीज़ पैदा की थी वहाँ पे किडनी का वेट कम हो गया था, किडनी छोटी हो गई थी और हल्की हो गई थी, श्रिंक हो गई थी। तो वो श्रिंकेज स्वामी वो भी नॉर्मलाइज थायरोग्रिड ने की स्वामी जी। लो ये और डबल काम हो गया, मैंने थायराइड तो ठीक किया, किडनी को भी ठीक कर दिया साथ में। और स्वामी जी सिर्फ किडनी का श्रिंकेज नहीं, जो किडनी के पैरामीटर हैं जहाँ बोलते हैं सीरम क्रेटिनिन और सीरम यूरिया और यूरिक एसिड, उनके लेवल भी जो बढ़ गए थे स्वामी जी वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हुए थे स्वामी जी। जो फाइंडिंग इसमें बड़ा अच्छी थी क्योंकि वो एक सेकेंडरी पैरामीटर था हमारा कि हम सिर्फ थायराइड पे फोकस नहीं कर रहे थे, हम और भी देखने का प्रयास कर रहे थे। बॉडी को तो टोटलिटी में देखना पड़ेगा, इसका टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इसका लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, सारे फाइल तैयार करते हैं ये। हाँ स्वामी एक दवाई का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 33 तो अंगों पर उसका प्रभाव देखते हैं, 33 के 33 अंगों पर। स्वामी जी लगभग 100 के लगभग अलग अलग पैरामीटर, 100 के करीब पैरामीटर्स को देखते हैं कि भाई इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो और नहीं आ रहा, अच्छा या बुरा। अच्छा बुरा ये एकदम ब्लाइंडली करते हैं इसको, इसलिए उसको जो है कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं इसको, इसका नाम ही ये होता है। तो स्वामी जी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, अब हम देख रहे हैं अलग अलग पैरामीटर जो थायराइड से लिंक नहीं होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थायराइड ठीक करके हम कुछ और ख़राब कर रहे हो। तो समझिए वो देखा हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल, ALT, AST एंड ब्लड ग्लूकोज, जो नॉर्मल बेसिक पैरामीटर हैं जो सेफ्टी के तौर पर देखे जाते हैं। उन चारों पैरामीटर में स्वामी जी इस ड्रग के इस्तेमाल से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। तो स्वामी जी इसने बताया कि हमारे पास अच्छी सेफ्टी आई, एफिकेसी पूरा सेफ है, पूरा ये ड्रग सेफ है। और फिर उसके बाद स्वामी जी हम एनिमल को सेक्रीफाइस करके स्वामी जी उनके थायराइड ग्लैंड को बाहर निकालते हैं और उनकी स्लाइसिंग करके हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। और स्वामी जी ये डेटा सबसे एक्साइटिंग है। अब वो क्यों है ये बताओ। हिस्टोपैथोलॉजी इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, जो नॉर्मल एनिमल है स्वामी जी हमने देखा उनके अंदर एक थायराइड के अंदर स्वामी जी एक तरीके के कोलाइड्स होते हैं। ये समझे स्वामी जी एक तरीके के बैग्स होते हैं, जिनकी ऐसे सेल्स के बैग होते हैं जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो वो जो बैग्स हैं स्वामी जी उनको बोलते हैं कोलाइड्स। जैसे ही हमने इनको टॉक्सिन दिया, पीटीयू दिया, उसकी वजह स्वामी जी ये सब बैग्स थे इनके कंसंट्रेशन कम हो गए, बैग्स कम होने शुरू हो गए, कोलाइडल एरिया कम हो गया स्वामी जी। और जो एक तरीके से बताता था कि जिस जगह थायराइड हार्मोन बनेगा वो वाले सेल्स मर गए, वो वाले सेल डीजनरेट हो गए, वो वाले सेल नेक्रोटिक हो गए, वो मतलब निर्जीव हो गए स्वामी जी। अब जब हमने देखा कि जब हमने ऐसे एनिमल्स को सब ऑप्टिमल डोज दिया स्वामी जी, वही 2 रुपए वाली भीख दी और देखा कि क्या कुछ वापस हो रहा है, स्वामी जी कोई चीज़ नहीं आया। क्योंकि ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हार्मोन सिर्फ उतना काम कर रहा था जितना शरीर को जरूरत पड़ रही थी, लेकिन थायराइड ग्लैंड पे उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा था। बट जब हमने ये देखा कि ऐसे वाले एनिमल जिनको सब ऑप्टिमल डोज ऑफ थायरॉक्सिन दी थी और उसके साथ साथ थायरोग्रिड की अलग अलग डोज दी थी, तो स्वामी जी जैसे जैसे डोज बढ़ती गई वैसे वैसे स्वामी जी वो सेल्स वापस आने शुरू हो गए, वो कोलाइड सेल्स वापस आने शुरू हो गए स्वामी जी, जो अब तक थायराइड सेल्स का रिजुविनेशन चालू हो गया। बढ़िया स्वामी जी 600 मिलीग्राम पर केजी पे स्वामी जी वो टिश्यू ऐसे दिख रहे थे जैसे कि नॉर्मल ही दिखते हैं स्वामी जी। तो ये 600 माने एक आदमी 2 गोली खाए तो रिजल्ट। हाँ स्वामी जी लगभग स्वामी जी बाहर तक पहुँचेंगे।
और उसके बाद स्वामी जी हमने देखा जो ऐसा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो कुछ स्वामी जी स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम सी सेल्स कहते हैं, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होते हैं स्वामी जी, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है जब डिजीज़ बढ़ जाती है स्वामी जी। तो इस बार हमने थोड़ा सा हाई एंड एक्सपेरिमेंट किया। हमने स्वामी जी इस बार फ्लोरोसेंस हिस्टोपैथोलॉजी किया। हमने हिस्टोपैथोलॉजी करके एक डाई होती है जो स्पेशल कलर देती है फ्लोरोसेंस के तहत, उसको इस्तेमाल करके देखा कि स्पेसिफिक सेल इन टिश्यू में कहाँ कहाँ हैं, और ये देखा स्वामी जी डिजीज़ की वजह से सेल्स का नंबर बढ़ गया था। ऐसे सेल्स जो टॉक्सिटी की वजह से बढ़ जाते हैं स्वामी जी, और जब हमने उन सेल्स के ऊपर थायरोग्रिड का इस्तेमाल किया स्वामी जी उन एनिमल्स के अंदर, तो उन सेल्स का लेवल भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया था। तो दैट शोज़ कि जो हम फाइंडिंग देख रहे हैं उसका पीछे का बायोलॉजिकल रीज़न कहाँ पे है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकली हार्मोन एनालिसिस थ्रू और ये अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस के थ्रू हमें दिखा पाए कि सेल्स और ये पूरा काम कैसे चल रहा है स्वामी जी। तो हाइपोथायरॉइडिज्म के ऊपर थायरोग्रिड का डेटा स्वामी जी अभी हमारा पब्लिकेशन में शायद अगले महीने तक ये प्रेस में आ जाएगा स्वामी जी। ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ कि थायराइड के ऊपर नेचुरल मेडिसिन से हम उसको उसकी डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट कर सकते हैं। ये पूरी एक एक चीज़ को हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानता है कि थायराइड के डीजनरेटिव सेल्स रीजुविनेट नहीं होते, ऐसा मानते हैं। एक एक चीज़ को अब ये हमारा ये नए सत्यों की प्रतिष्ठा हो रही है। ये नए सत्यों की प्रतिष्ठा, नए सिद्धांतों की प्रतिष्ठा, न्यू इनोवेशन, न्यू रिसर्च, ये नए सत्यों की, नए सिद्धांतों की प्रतिष्ठा अपने सनातन मूल्यों के साथ। तो हमारे लिए तो ये रिवर्स फार्माकोलॉजी है। हमारे पूर्वजों को तो इन तथ्यों का, सत्यों का बोध था। यही हमारा सनातन बोध है। ये एक एक चीज़ को करने के लिए, और फिर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी तो असर आया होगा। हाँ स्वामी जी, वो भी डेटा है, वो एक अलग स्टडी स्वामी जी, उसमें हम काफ़ी सारा काम किए जहाँ हम ये देख रहे हैं कि पिट्यूटरी फंक्शन कैसे मॉडिफाई, माने वो जब थायराइड के फंक्शंस नॉर्मल हो रहे हैं, थायराइड ठीक से काम कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, तो वो भी माने TSH भी नॉर्मल हो रहा है। वो तो आ गया, इसी में आ गया, वो तो आगे TSH नॉर्मल आ रहा है। तो मतलब T3, T4, TSH तीनों चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। इसका मतलब थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों के फंक्शंस नॉर्मल आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सबका अच्छा हो रहा है। तो ये एक एक रिसर्च ऐसी मेहनत के साथ करते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है।